बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे चैप्टर नंबर 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑर्बिट और ऑर्बिटल का कंपैरिजन डिस्कस करने लगा हूं। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं ऑर्बिटल के थोड़ा सा टॉपिक को डिस्कस करूंगा शॉर्टली, क्योंकि ऑर्बिट के बारे में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि नील बोहर ने हमें यह बताया था कि ये एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है। अब ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट कब आया? जब डी ब्रॉगली की इक्वेशन में ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर को डिस्कस किया गया कि ये पार्टिकल नेचर भी रखता है और वेव नेचर भी रखता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करने के लिए हम उसको एज अ स्टैंडिंग वेव कंसिडर करते थे। तो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग उसकी पोजीशन और मोमेंटम ये अनसर्टेन होते हैं। अगर एक पोजीशन हम मेजर करते हैं तो हमारे पास मोमेंटम अनसर्टेन होता है, और मोमेंटम मेजर करते हैं तो पोजीशन अनसर्टेन होता है। सो साइमल्टेनियसली इन दोनों को मेजर करना इम्पॉसिबल था। तो इसके बाद क्या हुआ कि हाइजेनबर्ग, डायरेक और ऑस्ट्रियन एक फिजिसिस्ट था श्रोडिंजर, उन्होंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला। और ज्यादातर जो श्रोडिंजर के नाम से इक्वेशन को कंसिडर किया जाता है उसे श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, जिसमें यह कहा गया कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनली मूव करता है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो रीजन इन अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि मोर देन 90% या अराउंड अबाउट हम 95% कहते हैं कि उस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलता है। जैसे मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, आप देखें आपको सेंटर में एक न्यूक्लियस नजर आ रहा है, ग्रीन आपको जो एरिया जो रीजन नजर आ रहा है इन स्पेस, दिस इज 1s ऑर्बिटल। ये जो रेड का रीजन नजर आ रहा है दिस इज 2s ऑर्बिटल। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसको हमने एज अ स्टैंडिंग वेव, हम इसकी पोजीशन को चूंकि मेजर नहीं कर सकते, तो हमने देखा कि वो वेव के तौर पे क्रस्ट और ट्रफ में मूव कर रहा है। ये वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस मैक्सिमम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन दिस एरिया इज मैक्सिमम। वो नियरर टू द न्यूक्लियस भी नहीं है और अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस भी नहीं है, तो इसी रीजन में मौजूद है। तो वेरी इंटरेस्टिंगली जो बोहर ने हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का जो डिस्टेंस मेजर किया था वो 0.053 नैनोमीटर या 0.529 एंगस्ट्रॉम एग्जैक्टली सेम आया फॉर द ऑर्बिटल। हमारी ये भी कंफ्यूजन ना रही कि जो ऑर्बिट का डिस्टेंस था या ऑर्बिटल बिल्कुल नई चीज है। हमने सिर्फ क्या देखा कि वो एक रीजन जो सर्कुलर पाथ था, फिक्स रीजन था, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं थी, वो ऑर्बिट था। जबकि ऑर्बिटल में हमारे पास क्या हुआ, वो 3 डायमेंशनली मूव कर रहा था एज अ स्टैंडिंग वेव। अब हम देख लेते हैं जो कंपैरिजन, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने डिफरेंस लिखने हैं वो आप अपने पास नोट कर लें, ताकि आपके पास एक नोट्स भी बन जाए और इसमें कुछ चीजें मैं एडिशनल अगर बोलूं तो वो साथ में ऐड करते जाएं। सबसे पहला जो डिफरेंस मैं यहां पे देखने लगा हूं कि ऑर्बिट को आप देखें सर्कुलर पाथ, जैसे मैं स्टार्ट से ही बोल रहा हूं। इसी तरह ऑर्बिटल के बारे में क्या लिख रहे हैं, द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। सेकेंड, जो ऑर्बिट हैं वो सर्कुलर इन शेप हैं, मतलब वो नॉन डायरेक्शनल हैं, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं। अब ये पॉइंट यहां पे ऐड कर सकते हैं कि दे हैव नो डायरेक्शन, जबकि ऑर्बिटल्स जो हैं उनकी शेप्स डिफरेंट हैं। अब शेप डिफरेंट मीन एस चूंकि स्फेरिकल है, इसके अलावा इसकी डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि स्फेरिकल सर्कुलर को कहते हैं, बाकी सबकी एक खास डायरेक्शंस भी हैं। जैसे कि पी में देख लें डंबल शेप, इसी तरह डी में देखें सॉसेज कहते हैं, डबल डंबल भी कह सकते हैं, और एफ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स। ये शेप्स इंशाल्लाह क्वांटम नंबर के टॉपिक में आप ब्रीफली देखेंगे कि मैं ड्रॉ करना भी सिखाऊंगा आपको। हमारे पास ऑर्बिट जो सर्कुलर हैं, जिसको हम के एल एम एन के नाम से ऑर्बिट्स कह रहे थे, वो अब ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हुए हैं, और वो एस पी डी एंड एफ। इनको सब शेल्स भी कहते हैं और ऑर्बिटल्स भी कहते हैं, जबकि शेल्स के बारे में आपने देखा था के एल एम एन। ओके, अब जैसे मैंने बताया कि इसमें जो हमारे पास ऑर्बिट था, इसमें पोजीशन और मोमेंटम का हमें सर्टेन था, हमें एक्यूरेसी थी, हमें कोई कंफर्म
हर चीज कंफर्म था, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। यानी मैं यहां पे ये कह सकता हूं कि डजंट ओबे द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्योंकि यहां पे तो एग्जैक्ट चीजों का पता था, जबकि अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वी आर नॉट श्योर अबाउट द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली। जैसे मैंने बताया, वन थिंग इज सर्टेन देन द अदर वन विल बी अनसर्टेन। So next it gives idea about the planar motion of the electron। सर्कुलर पाथ में हमें एक प्लेन का पता चल रहा था, जबकि 3 डायमेंशनल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता कहां से चलता है? ऑर्बिटल से। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय 2n²। अब आप देखें, हम यहां पे देखते हैं कि हमारे पास 2n² मीन k हमारे पास l m n, तो हमने इस फॉर्मूले से निकाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18 एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स। सो आपने शेल्स में देखा, ऑर्बिट में देखा कि हमारे पास क्या है? 2, 8, 18 एंड 32 इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2n²। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 1s are 2, then 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8, 3 का 9, 9 2s are 18 एंड 4 का 16 2s are 32। जबकि ऑर्बिटल में कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन या एंटी पैरेलल स्पिन। सो हमारे पास उस ऑर्बिटल में जैसे p है, उसके 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं और हर एक में डीजेनरेट ऑर्बिटल उनको कहते हैं, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं विद ऑपोजिट स्पिन, या उनको एंटी पैरेलल स्पिन भी हम कहते हैं। होपफुली ये पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे। मैंने बड़ा ब्रीफली इसको डिस्कस किया। आप अपने पास नोट बनाएं और उसको अच्छे से तैयार रखें और अपना कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर रखें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।